चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। सेट्स इसमें लिखिएगा set is a group of similar elements placed together. Set is a group of similar elements placed together at a place. Placed together at a place. किसी एक जगह पर एक जैसे एलिमेंट्स को सबको रख देना इज कॉल्ड अ सेट, वो सेट होता है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल, odd natural numbers less than 10. वन, 3, 5, 7 एंड 9 ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो 10 से छोटे छोटे जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि चलिए ये सेट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स को हमने एक जगह रख दिया। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो इनको ऑड बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें कुछ डे टू डे लाइफ के भी एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया तो ये चीज़ जो है ये काउंट करी जा सकती है। हमको पता है कि इंडिया में कितनी रिवर है, मान लीजिए 20, 25, 50 या 100 रिवर होगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 50 रिवर है, कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 100 रिवर है, ऐसा तो नहीं होगा। तो और ऐसा भी नहीं होता कि कुछ रिवर्स जो है वो नई पैदा हो जाती हैं हर साल, कुछ पुरानी रिवर्स हमेशा ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो ये जो चीज़ है ये फिक्स्ड रहने वाली चीज़ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये भी एक सेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि आप बताइए कि 10 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के 10 जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो आप बताइए कौन कौन से हैं। तो आपके हिसाब से 10 बैट्समैन अलग हैं, आपके हिसाब से 10 बैट्समैन अलग हैं, ठीक। आपके हिसाब से आप कहोगे नहीं मैं तो इंडिया वाले ही बेस्ट बैट्समैन उठाऊंगी, मेरे को वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे नहीं मैं तो पूरे वर्ल्ड में से देखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं सेट की कैटेगरी में डाल ही नहीं सकता, ये सेट होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन तभी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप ये बताइए कि नंबर ऑफ टाइम्स सेरेना विलियम्स हैज़ वन अ सिल्वर मेडल, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप भी बोलोगे कि भाई उसने 15 बार जीता है सिल्वर मेडल, आप भी बोलोगे 15 बार। कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल देगा कि नहीं 20 बार जीता है उसने, कोई कहेगा नहीं मेरी फेवरेट है 50 बार जीता है मैं तो 50 मानूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह दिया गया कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो सभी बच्चे बोलेंगे 26 ही हैं। तो ये जो है ये एक सेट हो गया। अब जो सेट्स हैं, सेट्स कुछ ऐसे सेट्स हैं जो कॉमनली यूज़ करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल देता हूँ एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नोट करिएगा सम
commonly used sets, some commonly used sets। तो सबसे पहले है कैपिटल N, capital N, the set of all natural numbers, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा, एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है कि जो सेट्स होते हैं, सेट्स को हमेशा हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हमको, जैसे मान लीजिए पहले कभी हमने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7k इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये बता दिया गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक या कोई दो सॉल्यूशन है, तो आप k की वैल्यू बताओ। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दी और x की वैल्यू रख कर k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने 2k प्लस 3k को एक ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये क्या रहता है स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट हटा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ली ब्रैकेट हटा दिया और बड़ा ब्रैकेट जो जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब हम बात करेंगे कि मतलब अब 10th क्लास तक की कहानी आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट्स है ना, हर ब्रैकेट का एक अलग ही मतलब है। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक, अच्छा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये एक सेट हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाकर आप लिख देंगे 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा एक तो n हो गया, दूसरा आप लिखेंगे z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब ये z क्या होता है? ये होता है इधर माइनस इन्फिनिटी, फिर इधर -2 -1 0 1 2 और बढ़ते बढ़ते राइट में पॉजिटिव यानी कि प्लस का इन्फिनिटी। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया z। उसके बाद q है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हो गया q। q के बाद नेक्स्ट नोट करें r, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रैशनल नंबर समझ रहे हैं ना कि ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर में क्या होगा कि सारे रैशनल नंबर, सारे इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सब कुछ, इर्रेशनल नंबर भी, सब कुछ आ जाएगा रियल नंबर के अंदर। ठीक है, रियल नंबर का मतलब ये है कि वो नंबर जो कि रियल है। अच्छा, अब एक नंबर रियल हो गया, रियल मतलब असली नंबर हो गया, तो एक नंबर क्या हो जाएगा? नकली नंबर। जैसे हम देखते थे रियल इमेज होती थी और एक वर्चुअल इमेज होती थी। रियल तो असली इमेज होगी विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज जो है वो नकली इमेज होगी कि जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक है, नहीं तो गायब हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रियल नंबर का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि जहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ जाए तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर दुनिया के हर तरीके के सारे नंबर आ गए, चाहे रैशनल हो, चाहे इर्रेशनल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फिर वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सब कुछ आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ। ठीक है,
लेकिन बस इमेजिनरी नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, इन्हीं में क्या होता है कि कई बार ये लिखा हुआ आ गया z प्लस, तो z प्लस क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। r प्लस है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और इसी तरीके से q प्लस है, q प्लस क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इसके बाद sets are always written, sets are always written using a chain or curly bracket. नेक्स्ट लिखेंगे, sets can be represented in two forms. First है roster form, roster form इसमें लिखिएगा wherein all elements are mentioned inside a where all elements are mentioned inside a curly bracket separated by commas, separated by commas. Example, अरे जैसे कभी भी कोई अननोन निकालना होता था हमको, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, तो उनमें जब कभी कोई अननोन वैल्यू निकालनी होती थी तो हम ये बोल देते थे लेट दिस वैल्यू बी x, ये मान लिया जाता था। तो जब भी मुझे कभी कोई सेट निकालना होता है या कोई सेट दे रखा होता है तो जनरली सेट को बोल देते हैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या दो सेट दे रखे हैं तो कैपिटल A और कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपकी मर्जी है कैपिटल B, कैपिटल Q। जनरली क्या होता है कि जो सेट्स हैं ना उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। स्मॉल लेटर जो है, स्मॉल लेटर से अननोन वेरिएबल्स लिए जाते हैं, जैसे स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल, a set of all vowels, a set of all vowels of a set of all vowels of English alphabets, a set of all vowels of English alphabets can be a set of all vowels of English alphabets can be written in roster form as A is equal to A, comma E, comma I, comma O, comma
PU, तो सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट लिख देना है, एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखेंगे, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकंड लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। wherein a set is written as an English statement, or mathematical statement inside a curly bracket. English statement or mathematical statement inside a curly bracket. एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। इसको लिखेंगे कैसे? A इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है ये भी, तो इसको ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू x और यहाँ पर दो डॉट्स लगा लेंगे। ये जो दो डॉट्स हैं इसको बोलते हैं सच दैट x such that x is a vowel of English alphabets। ठीक है, ये लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म का अगर रोस्टर फॉर्म में कोई सवाल पूछा जाता है तो रोस्टर फॉर्म में सभी का जवाब बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा जाता है तो मेरा कुछ और हो सकता है जवाब, आपका कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि आप इसका जवाब किस तरह से लिखें, आप यहाँ पर हो सकता है ये लिखें कि A इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ वॉवल, बस इतना ही लिख दो। ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत क्या है भाई, हमारा जो मीडियम ही इंग्लिश है, हम अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में ही परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चा उसको ऐसे लिख सकता है कि A इज इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, कि x कुछ भी हो जाएगा, कॉन्सोनेंट नहीं होगा। अच्छा, कॉन्सोनेंट के अलावा बचता क्या है, वॉवल ही तो बचता है। तो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है उसको, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी तरीके से उसको लिखा जा सकता है। बस ये जो बीच में हम दो डॉट्स लगाते हैं, दो डॉट्स को वैसे तो हम कॉलम बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे सच दैट। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स, यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो NCERT में पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1। NCERT जब भी प्रैक्टिस करें तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना, एग्जाम्पल मत छोड़ना। ये 10th में भी आपने देख लिया होगा, पुरानी आदत होती है टीचर्स की, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल में से पेपर बना देते हैं। तो एग्जाम्पल मत छोड़ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। Page number 3, example 1. Write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. तो solution set का मतलब क्या है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है।
इसका जो भी सॉल्यूशन है उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अभी ये जो बीच में एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो भी आपको 1 दिखाई दे रहा है, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या आ गया -2 आ गया। तो मुझे 1 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो +1 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए -2 के बराबर। तो क्या करेंगे +2x और -1x, +2x और -1x क्या बन जाएगा प्लस का 1x, और प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 क्या बन जाएगा -2। तो ये तो मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई, और ये हो गया लास्ट वाला टर्म -2 = 0। समझ गए। अब पहला और दूसरे टर्म में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा x +2। तीसरे और चौथे में क्या कॉमन आ रहा है -1, तो इधर से ले लिया -1 कॉमन, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचा x +2 = 0। तो पहला टर्म ये है, इसमें x +2 है, दूसरा टर्म ये है, इसमें भी x +2 कॉमन निकालो। x +2 जब यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा केवल x, जब x +2 यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा -1 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x +2 = 0 और x - 1 = 0। ये हो गया। +2 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई -2, और इसी तरह से यहाँ से -1 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई +1। Therefore, solution set in roster form is, तो सेट को जनरली क्या मान लेते हैं कैपिटल A, तो कैपिटल A = -2, -2, 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये बोल रहे हैं राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, ये क्लियर है सभी को, समझ गए। एग्जाम्पल 2 में देखिएगा, ये बोल रहे हैं राइट द सेट, तो जो सेट दे रखा है उसको हम क्या मानते हैं, a मान लेते हैं। तो a = x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर x such that x is a positive integer and x square is less than 40। ठीक है, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो आप ये देखिएगा कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो इंटीजर है, इंटीजर में तो सारे टर्म्स आ गए आपके, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी, लेकिन यहाँ दे रखा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से। तो देखिएगा इफ x = 1 तो x² = 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या हो गया 1 के इक्वल, 1 इज लेस देन 40, तो ये चलेगा, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, इफ x = 2 तो x² = 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4, 4 भी लेस देन 40, ये भी चलेगा। अगला देखते हैं, इफ x = 3 तो x² = 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 इज ऑल्सो लेस देन 40, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं कि इफ x = 4 if x = 4 तो x² = 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 is again less than 40। if x = 5 तो x² = 5 स्क्वायर मतलब 25, तो 25 is also less than 40।
इफ x इज इक्वल टू 6 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मतलब 36, तो 36 इज ऑल्सो लेस देन 40। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 7 ले लूँगा तो वो जो 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, वो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी उसमें। तो यहाँ पर जो लिखा रहता है ना, जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो a इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। a इज इक्वल टू सच दैट से पहले क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर x से लिखना है। कई बार गलती क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि अच्छा एक्स स्क्वायर ये 1 4 9 ये सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर रोस्टल फॉर्म में a क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये सारी की सारी x की वैल्यूज़ हैं जिनके लिए x का स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में है जो सेट दे रखा है वो हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी, और वो बोल रहे हैं कि इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल 3, राइट द सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। ठीक है, ये जो सेट है इसको हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें भाई, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो सारे स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ क्या करिए कि इन सेट बिल्डर फॉर्म A is equal to x such that x is equal to, ये x क्या है यहाँ पर, x is equal to n square where n is a Sir, n belongs to the capital N. काम करें वही है ना, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं तो इसको अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। X is the square of actually. आप ये लिखें, सब सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो। क्या है कि x is equal to n square, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि where n, ये जो साइन होता है ना, इस साइन का मतलब होता है belongs to n belongs to कैपिटल N, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, समझ गए। स्मॉल n जो है वो क्या है, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। तो पहला एलिमेंट x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। दूसरा अगला नेचुरल नंबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है, तो 4 आ गया। अगला क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्मॉल n है ये कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। एक तो ये लिखा जा सकता है। एक दूसरी चीज़ दिमाग में ये आती है हमारे, ये जो 1 है ये क्या सिर्फ 1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर भी तो +1 ही होगा। और ये जो 4 है तो क्या ये सिर्फ 2 का होगा, -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, ये तो हमारा ठीक है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is equal to n square where n belongs to z, where n belongs to z and n is not equal to 0। z का मतलब क्या हो गया, सारे इंटीजर आ गए, इंटीजर का मतलब प्रॉपर नंबर्स आ गए सारे के सारे, और उसमें क्या होगा नेगेटिव भी आ गए पॉजिटिव भी आ गए। तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर्स भी तो इसी तरीके से आएंगे भाई। -4 लो, -4 का स्क्वायर भी तो 16 होगा, -5 का स्क्वायर भी तो 25 ही होगा। तो इस तरीके से आता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो इंटीजर्स हैं
अगर मैंने इंटीजर लिख दिया तो इंटीजर लिखने का मतलब क्या है कि उसके अंदर हमने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, तो साथ में ये कंडीशन लगा दी कि n इज नॉट इक्वल टू जीरो के कुछ भी होगा इंटीजर तो होगा लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होगा, समझ गए? सर यहाँ पे n प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर n प्लस या z प्लस, जो ऊपर वाला है n प्लस। अच्छा यहाँ पर n प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर नेचुरल positive नंबर तो है। होते ही पॉजिटिव और नेगेटिव होते ही नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है इसको, क्लियर है? चलिए इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 में है राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये जो सेट है इसको भी ए मान लेते हैं, तो सेट क्या दे रखा है हमको 1/2, 2/3, 3/4, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, 6/7, तो ये यहाँ तक दे रखा है और वो बोल रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। जैसे इन सारे नंबर्स को देखकर एकदम से दिमाग में आया कि सारे के सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो ये जो नंबर्स हैं इनको देखकर भी कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1 है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर 2 नीचे है, 2 है, 2 से जस्ट बड़ा नंबर नीचे है 3, 3 से जस्ट बड़ा 4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर अगर n है तो नीचे n+1 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, in set builder form a is equal to x such that x is equal to n upon n+1, n upon n+1 where n belonging to capital N। यहाँ पर वो इंटीजर वाली बात नहीं कही जा सकती, हाँ, Less than 7। where n belongs to n and n is less than 7 या फिर लेस देन इक्वल टू 6 बोल दो, लेस देन इक्वल टू 6 में 6 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, कि n जो है वो 7 से छोटा छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा छोटा क्या हो गया 6, तो 6 आ गया ऊपर n और नीचे आ गया 6+1 यानी कि 7, तो 6/7 हो गया। तो इसमें फिर वो नहीं करा जा सकता, वो इंटीजर वाला या कोई और तरीका इसमें नहीं करा जा सकता, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। Example 5. Match each of the set on the left described in roster form with the same set on the right described in the set builder form. तो मैच करना है। फर्स्ट देखिएगा क्या दिया है, PRINCAN P, R, I, N, C, A, N। गुड इवनिंग।
इसके आगे लिखा है ए पार्ट x such that x is a positive integer x such that x is a positive integer and is a divisor of 18 and is a divisor of 18. Second, 0 और इधर दिया है x such that x is an integer such that x is an integer and x square minus 9 is equal to 0. Third है 1, 2, 3, 6, 9, 18. One, 2, 3, 6, 9, 18 और C पार्ट इधर गिवन है x such that x is an integer and x plus 1 is equal to 1. Fourth है 3, minus 3. और इधर D पार्ट है x such that x is a letter of the word principal x is a letter of the word principal. ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर मैं जब भी कभी कोई मेरे को लेटर दे रखा होता है, कोई पूरा का पूरा वर्ड दे रखा होता है, तो अगर उसके अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं ना, तो उसके अल्फ़ाबेट्स में हम ये नोटिस करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे मान लीजिए ये P है, तो P एक बार इधर आया और एक बार इधर आया, तो ये दोनों हो गए, बस एक ही बार P लिखना है, तो ये P हो गया. R जो है, R एक बार आया, R लिख दिया. I यहाँ पर 2 बार आ रहा है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे I. ऐसे ही N एक बार आ रहा है तो N को एक बार लिख दिया, C एक बार आ रहा है, C को एक बार लिख दिया, A एक बार है, एक बार लिख दिया, और L. तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट को आप D से मैच कर दीजिए. फिर 0, तो x इज एन इंटीजर एंड x plus 1 is equal to 1, तो x की वैल्यू 0 ही होगी यहाँ पर. ठीक है, तो इसको इससे मैच कर दीजिए. 1, 2, 3, 6, 9, 18 देखते ही समझ में आ रहा है ये सारे के सारे किसके डिवाइजर हैं, किसके फैक्टर हैं, 18 के. ठीक है, तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18. लास्ट वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही मैच कर. ठीक है, एक ही तो बचा. खैर फिर भी देख लीजिए, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो जब x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो x की वैल्यू प्लस 3 भी हो सकती है, माइनस 3 भी हो सकती है, दोनों का स्क्वायर 9 ही होगा. तो फोर्थ वाले को b से मैच कर दीजिए. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, आप ट्राई करिएगा. और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये नोट करो. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जरूर करना है. क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ऐसे ही नॉलेज वाला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही पढ़ लेना है इसको. कैसे, जैसे देखो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट. सिर्फ ये बताना है कि इसमें कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है, बस ये बताना है.
तो जैसे फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो मैं ये जानता हूँ कि पूरा जो साल है उसमें जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ्स हैं। एक तो जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये कह देगा कि नहीं भाई नवंबर भी जैसे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जनवरी, जून और जुलाई बस यही है जो जैसे स्टार्ट होते हैं। तो ये 3 मंथ्स हैं। ठीक है, तो ये सेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, आपको लगेगा कि ये 10 टैलेंटेड राइटर्स हैं, आपको लगेगा कि नहीं ये 10 तो बेकार है, मेरे हिसाब से तो कोई और 10 हैं। तो इसको हम सेट की कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। तो जो प्रॉपर्ली डिफाइंड ना हो उसको सेट कहते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपको तो इंडियन से सारे अच्छे लगेंगे, पाकिस्तान वाले को वहाँ वाले सारे अच्छे लगेंगे। तो ये भी कोई डिफाइंड चीज़ नहीं होगी। तो ये जो पहला वाला है, ये पहले वाला क्वेश्चन ये पेपर में पूछा नहीं जाता, इसको पढ़ लेना, ये समझने के लिए है कि सेट होता क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 चाहे तो कर लेना, नहीं तो मैंने जो अभी करवाया है आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बस यही होमवर्क है आपको। ठीक है, आज इतना ही करिए, बाकी परसों मिलते हैं। परसों संडे है, मैं क्लास लूँगा, परसों मैं क्लास लूँगा क्योंकि मुझे आने वाले कुछ दिन में 1-2 दिन की छुट्टी करनी पड़ सकती है। नहीं हो नहीं तो सुबह रख लेंगे क्लास, है ना, सुबह रख लेंगे। ठीक है, मैं मैसेज कर दूँगा सभी को, तो जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम होगा। वैसे मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि सुबह का 11 या 12 बजे का ऐसा टाइम होगा। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। तुम्हारा ये वाला जिस पर मैंने तुम मुझे बता दो। हाँ, कल फिजिक्स बता दो, आ जाओगे।